हाँ बिल्कुल उस जगह आप वो पहाड़ी देख रहे हैं, उसे हकलदमा कहते हैं, जहाँ यहूदा ने फांसी ले ली थी। अब जरा पिलर्स को और इनके ऊपर की तामीरात को देखते हैं। अरे ये यहाँ है। मिल गई। वो तो पक्का है कि नीचे जाता है, और ये वाला भी। ये बहुत कमाल है। यहाँ गौर से देखे तो राख की तह है। यहाँ तबाही के कुछ असरात दिखाई दे रहे हैं दाऊद के यहाँ जमाने से। बर्तनों के काफी टुकड़े दिख रहे हैं। 3000 साल पुराने इस नमूने को छू रही हैं। चट्टान पर बनी उस इमारत को देखें। ये बहुत नायाब है। तो इसके अंदर क्या है देखें। इसी तरह की एक और सुरंग है। हाँ चले जरा ध्यान से। ओह पानी ठंडा है ना? मैं घुटनों को रोक नहीं पा रही। वाव! ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हमने आज अपनी सैर का आगाज किया है किद्रोन की वादी से, जो कि मौत के साए की वादी के नाम से भी जानी जाती है। ये वो वादी है जिसे बादशाह दाऊद ने बुलंद आवाज में रोते हुए पार किया था, और साथ ही साथ बागे गत्समनी में गिरफ्तारी से पहले यीशु ने भी इसे पार किया। बहुत ही कम इत्तेफाक हुआ है कि कभी हम इस रास्ते से आए हों। यहाँ से थोड़ा आगे एक और बल खाता हुआ रास्ता है जो शलोख के होज तक ले जाता है। हाँ, वहाँ उस तरफ कुछ चट्टानें भी हैं। ये हमारी अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, और यहाँ पर चलते हुए रोडा को और मुझे हमारे एक दोस्त मिल गए जिनका नाम है रॉब। जी हाँ, रॉब, डबलिन आयरलैंड से। जी हाँ। और फिर हमारे एक और दोस्त हैं। जी, हम लोग जी लाटविया हाँ, ये से हैं। लाटविया से हैं। हमारा मिलना जी हाँ, खुदा की बिल्कुल। तरफ से। कल हम लोग नासरत में थे। सही। हम आप लोगों के बारे में सोच रहे थे। तो कल आप नासरत में थे? जी हाँ, हम वहीं आह, पर थे, और मैं इनसे ये बात कर रहा था कि हमें आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और आज हम यहाँ यरूशलेम में हैं। आपने बताया था आपका YouTube चैनल है। खैर हाँ है, लेकिन वो बहुत क्या हमें छोटा लोगों है, को बहुत ही बताना छोटा चाहिए है। अगर आप कहें? खैर इसका मकसद बाइबल मुकद्दस में से मेरी पसंदीदा आयत मत्ती 11:29 के मुताबिक। और आपने बताया कि आप खुदावन को जानते हैं और आप यीशु से प्यार करते हैं। उसने मुझे मुझे बचाया उन है। लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है जो खुदावन से प्यार करते हैं और यहाँ पर आते हैं और कलाम को प्यार करते हैं। मुझे और रोडा को इससे बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैं भी। खुदा खुश आपको रहे बरकत मेरे भाई। अभी सलूम के सतून को हम पार कर आए हैं और हम चलना जारी रखेंगे, और अभी हम जकरिया की कब्र की तरफ जा रहे हैं। और पीछे जो आप आवाज सुन रहे हैं ये करीब ही एक मस्जिद में अजान की आवाज है। ये यादगार जो आप देख रहे हैं, उलेमा का इसकी तारीख के बारे में आपस में इख्तलाफ है। इसके बारे में रिवायत ये है कि इसकी तारीख सलातीन के दौर की है, लेकिन कुछ उलेमा इसके बारे में ये दलाइल देते हैं कि इसका तर्ज तामीर पहली सदी ईस्वी से मिलता जुलता है। आप काफी कुछ जानते हैं। जी हाँ। क्या यहाँ पर जकरिया को दफनाया गया था? जी हाँ, बिल्कुल। इस जगह के बारे में ऐसा ही कहा जाता है। जब हम इस तरफ से आते हैं तो यहाँ पर दाखिली रास्ता है और कहा जाता है कि ये यूहन्ना इस्तेबागी के वालिद जकरिया की कब्र है। मैंने सही कहा? जी हाँ, मेरा ख्याल है। हाँ, माहिरीन का यही कहना है। जी बिल्कुल। जबरदस्त। ओह वाह, लेकिन क्या उन्होंने इसकी खुदाई करके नहीं देखा? मेरा ख्याल है कि उन्होंने यहाँ पर खुदाई की है। हमें इसके लिए रिकॉर्ड्स को देखना होगा। ज्यादातर 60 या 70 की दहाई में खुदाई की गई है ब्रिटिश मैंडेट के तहत। मसला ये होता है कि अगर वो इसे खोल देते हैं तो लोग इस तरह के तारीखी मुकामात को आम इस्तेमाल में लाने लगते हैं। यहाँ पर आग जलाकर बैठे रहते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है ना। जरा ध्यान से। ठीक है। ये मुर्दों को दफनाने की जगह है। ये बिल्कुल उस गार की तरह है। मेरा मतलब है कि उस कब्र की तरह है जहाँ जी पर हाँ। खुदावन यीशु को रखा गया था। जो चट्टान में बनाई गई थी। ये रहा, यहाँ देखो, लिखा है कि 7वां कुरान निकला हजीर के ये नाम। नविश्ता है। उन्हें ये तहरीर यहाँ मिली। तुम इसे पढ़ सकती हाँ। हो। लिखा है शेल खानिया, और इस कतबे को दरियाफ्त किया था फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट लुई फेल्सियान डी सॉल्सी ने 1854 में। ये खानिया कैसे लिखा है? जार याऊदा ये है। हाँ, है। हाँ। गारनुमा कब्र के सामने सतूनों के बिल्कुल ऊपर हाशमोनियों के दौर की तहरीर है जो पत्थर पर खुदी हुई है।
और इब्रानी जुबान में कंदा की गई है और बयान करती है कि जिन्हें इस गार में दफन किया गया था वो काहिनों के खानदान से हैं और बाइबल में से उनकी शनाख्त हो गई है। यूसुफ बिन ओवैद के बेटे। चंद हरूफ जदीद इब्रानी से मुख्तलिफ है, लेकिन जी हाँ। ज्यादातर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 17वीं चिट्ठी हजीर की निकली और इस तहरीर के मुताबिक हम देखते हैं कि यहाँ पर हजीर के बेटों का जिक्र है। जी हाँ, हजीर आप देख सकते हैं। तो देखें ये तहरीर है उनको कहाँ? कहाँ मिली? सतूनों के बिल्कुल ऊपर वाली जगह पर। अब चलिए सतूनों के ऊपर उस जगह को देखते हैं। अरे वाह, वो वहाँ पर अरे है। मिल गई। क्या बात है। हाँ, वहाँ हमने पर? ये पहले तो नहीं देखी। बहुत ही जबरदस्त है। और पता है ये 2000 साल से ज्यादा पुराना है। किसी ने इसको तराशा, इसे खोदा 2000 साल पहले। और एक शख्स जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस वाह। में है, उसे यहाँ दफनाया गया था। काहिनों के खानदान से जिनका जिक्र बाइबल में मौजूद है। खुदा यीशु के जमीनी दौर से भी पहले उन्हें यहाँ दफनाया गया था। और मुझे देखकर हैरत हो रही है कि ये सब कुछ अब भी यहाँ मौजूद है। यीशु मसीह से पहले हशमोनियों के दौर में ये यादगार बनाई गई, या फिर हशमोनियों के दौर में जो लोग थे वो इस बात को जानते थे कि बाइबल मुकद्दस के दौर में तवारीख के मुताबिक यहाँ पर किसको दफनाया गया था, क्योंकि इस तहरीर में जो रस्मुल खत इस्तेमाल हुआ है वो हशमोनियों के दौर का है। तो इससे गालिबन वो पता लगा सकते हैं कि ये तहरीर यहाँ पर कब कंदा की गई। तो खुदावन यीशु के वक्त में तो ये यहाँ पर मौजूद था। तो क्या ये उन जगहों में से एक है जिनके बारे में वो वाकई जानते थे कि यहाँ पर ये तहरीर हाँ, ये मौजूद तहरीर है? इब्रानी में जी हाँ, उन्हें यकीन कदीम है इब्रानी कि ये में। हकीकत में वही जगह है। लेकिन देखें, अगर ये सच जी। है तो इसे सीचू में होना चाहिए। अगर ये सीचू में नहीं था तो हो सकता है बाद में तहरीर हुआ हो। सही। खैर, मैं जानता हूँ कि ये मेरा कहना है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को बेहतर जानते हैं। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि हमें हर चीज को जरा बारीकी से देखना चाहिए। सही कहा। अब दाऊद के शहर को जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये है जो बहुत ही आसान है और दूसरा नीचे है, और वो काफी बल खाता हुआ रास्ता है जो खासा मुश्किल है। मुश्किल रास्ता ठीक है। तो आपने मुश्किल चुना है। लगता है पागल हो गया है। सही कह रही हूँ। चले मुश्किल रास्ते पर चलते हैं अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको इन सीचू का मतलब समझाता चलूं। इसका मतलब है अगर उन्होंने खुदाई की और उन्हें मिट्टी मिली, बर्तनों के टुकड़े मिले और कुछ सिक्के मिले जो किसी खास दौर से हैं, मिसाल के तौर पर कह लें वो पहली सदी से हैं, और हर चीज तस्दीक करती है कि ये मिट्टी पहली सदी से ज्यों की त्यों पड़ी है, क्योंकि उस मिट्टी में हर चीज पहली सदी से है। लेकिन फिर जब वो उस मिट्टी को हटाते हैं तो उन्हें एक नमूना मिलता है, मसलन उन्हें पत्थर पर लिखी हुई कोई तहरीर मिलती है। तो इस तरह से वो जान जाते हैं कि वो तहरीर उसी दौर से है, क्योंकि उस मिट्टी में मौजूद हर एक चीज इसी तरफ इशारा कर रही है। तो ये है इन सीचू, मतलब ये कि जैसे वो चीज उस दौर में थी उसी तरह अब भी पड़ी है। आप खुद भी इस लफ्ज की तफसील में जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है। ये आवाज वहाँ से आ रही है। जी ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पर आप वो पहाड़ी देख रहे हैं। कहाँ वो पर? बंजर पहाड़ी दिखाई दे रही है। हाँ। वो बंजर पहाड़ी, जी जी हाँ। वो हकलदमा कहलाती है, जहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी दे ली थी, और वो खून का खेत। तो जॉसलिन कुछ एडवेंचर चाहती है। तो चलो एडवेंचर ही सही। हम भी आपके साथ हैं। जी जी आ जाएं। ये सारा रास्ता है, देखा? तो इस रास्ते हम जाएंगे। हाँ, ओह, और वो है दाऊद का शहर, बिल्कुल वहाँ पर। तो क्या फिर हम वहाँ से ऊपर जा सकते हैं? जा क्या सकते वहाँ हैं। रास्ता है? वहाँ रास्ता है, ठीक है, वो रास्ता है। यही ना? हाँ, ये वाला। जी बिल्कुल, आ जाए मेरे साथ। इस तरफ कुछ ज्यादा ही झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा मैं इस तरह के रास्तों पर चल रहा हूँ। अरे अरे अरे, जरा वहाँ तो देखो, वो क्या है? यहाँ पर कुछ मेहनती चूंटियाँ हैं, जरा इन्हें तो देखो। जी जी, आ जाएं, रास्ता इस तरफ है। यहाँ पर तो इन झाड़ियों को जला दिया गया है, पता नहीं क्यों। यहाँ से तो अच्छा खासा सफर है। हाँ, ये तो है। तो ये रास्ता है। अच्छा, तो क्या हमें इसी तरफ चलते रहना चाहिए? हाँ, वो रास्ता तो लाजमन नीचे जाता है और ये भी जाता है, लेकिन यहाँ से जल्दी जा सकते हैं। नहीं, यही वाला बेहतर है। हाँ, वो बेहतर है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, लेकिन आखिर को हमें निकलना तो यहाँ से है। अच्छा, यहाँ से निकलना है। तो चलते हैं। हाँ, चलते हैं फिर। वहाँ पर बिल्ली है, जरा देखो उसे। हे किटी, यहाँ हमने बहुत सारी बिल्लियाँ देखी हैं। जरा खुद को चेक करते रहें। ओह, जरा एहतियात से। एहतियात से चलना होगा। तुम्हें यकीन है ना कि हम सही सिमत में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये रास्ता वहीं पर जाता है।
हाँ, ऊपर कुछ लोग हमें खबरदार कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा था। ओ नहीं। उन्होंने कहा था यहाँ सांप भी होते हैं। वाकई उन्होंने ये कहा था। क्या आप लोगों में से किसी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं? जी हाँ जनाब, मैं हूँ वो किसी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, यही रास्ता है, हम पहुंच जाएंगे वहाँ। लगता है ये रास्ता सिर्फ मकामी लोगों के लिए ही है। ओह, मेरी टांगे तो जल रही हैं। आप सब लोग ठीक है ना? अभी तक तो नहीं। मैं कहूँगा ये अरे वाकई। दोस्तों जरा वहाँ तो देखो, कमाल है ना। वाह, जबरदस्त। जी, आगे चलते रहें। जी हाँ, तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं। रोडा, तुम्हें पता है कि यही रास्ता है? यही है। मुझे लग रहा है कि इस तरफ जाना है हमें। हाँ उस तरफ। अच्छा, वहाँ है? आ जाए मेरे पीछे। हाँ, मेरा ख्याल है तुम सही कह रही हो। लेकिन जरा ध्यान से आइएगा, यहाँ पर कांटे हैं, बहुत सारे कांटे हैं। ये बहुत बड़े कांटे हैं। हाँ मेरे आसपास भी बहुत सारे हैं। जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत जबरदस्त। ओह खुदाया। ये बहुत नोकीले हैं। ये कांटे। गालिबन वो वाला रास्ता बेहतर था। जी हाँ, बाहर से आने वालों के लिए ऐसे रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। हम लोग पहुंच गए। जरा खुद को चेक कर लो सर्जियो, जरा देख लो। देख लें कहीं कांटा तो नहीं चुभा। मेरा तो ख्याल है कि हम लोग ठीक हैं। ओह जरा मेरी टांग को देखो, काफी हुआ? हद तक बचत हो अरे, गई है। आपको तो कांटा चुभ गया। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। आपको डेड सी पर लेकर जाएंगे। मेरी टांग की शिफा के लिए। शिफा के लिए। जी हाँ। जबरदस्त। जरा उस इमारत को देखे जो वहाँ पर चट्टान पर है। अगर आप लोग मिसाल देखना चाहते हैं कि चट्टान पर बना हुआ घर कैसा होता है तो ये आप लोग देख सकते हैं। हम तो देखकर बहुत महसूस हो रहे हैं। जो रास्ता तुमने मुंतखब किया है ये काफी बेहतर है। जिस पर हम पहले आ रहे थे वहाँ पर तो कांटे ही थे, बहुत क्या कांटे तुम्हें थे। पसंद आया? मुझे ये पसंद आया। क्या बात है। जबरदस्त। ये ज्यादा गहरा नहीं लग रहा। वो कितनी जबरदस्त पहाड़ी है। कहाँ? वहाँ ऊपर। हाँ, और फिर देखें उस पहाड़ी पर बकायदा घर बने हुए हैं। वाह। सर्जियो, गालिबन ये वही जगह है ना जहाँ खिलकिया ने बाल और यसीरत के लिए बनाए गए बर्तनों को एक साथ इकट्ठा रखकर जला दिया था, है ना? वही है ना? जी हाँ। जी, गालिबन इसी हम रास्ते इस पर वक्त ये सब किद्रून कुछ की हुआ था वादी ना? में हैं। जी हाँ। और यहाँ से होते हुए ये जाकर मिल जाती है। क्या नाम है उस वादी का? मौत के साए की वादी। नहीं, दूसरी या वाली। फिर ये किद्रून है ना, और दूसरी वाली? हाँ, क्या नाम था दूसरी का भला? हाँ, गेनोम। जी, हिनूम नाम है। अच्छा, हिनूम। तामीरात के मामले में ये लोग बहुत ही ज़हीन थे। जरा इन पिलर्स को देखिए उस चट्टान के नजदीक, क्योंकि वहाँ पर गार और चट्टान बहुत करीब हैं। ध्यान से आना। जबरदस्त, ये अच्छा रास्ता है और ये काफी हमवार भी है। आप लोग उन गारों को देख रहे हैं वहाँ बिल्कुल सामने? ये बहुत कमाल है। क्या कहती हो? हम तकरीबन दाऊद के शहर तक पहुंच गए शायद हैं, वहाँ पर आगे सीढ़ियाँ जो होंगी। तकरीबन वहाँ है। हाँ, जी। ओह, ये रास्ता है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर दो गारें आती हैं, वो जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था। ये तो एक कब्र है। वाह। वहां पर गालिबन पत्थर के ताबूत रखे गए थे, उनके अंदर। अच्छा, वो उनके अंदर थे, बाहर से तो नहीं दिखे। हाँ। यहाँ पर कुछ कदीम इमारतें जो कि आप देख रहे हैं कितनी भली लग रही है ना? अच्छा ठीक है, तो आपका कहना है कि इस वक्त हम शिलोह के आसपास हैं। हाँ। सही। तो आप लोग इस रास्ते जाना चाहते हैं। हम पिछली मर्तबा भी यहीं से गए थे और तकरीबन मारे ही गए थे। लेकिन ये वो रास्ता है जो दाऊद के शहर की तरफ ले जाता है।
आज के दिन का आखिरी स्टॉप है ये। वाह, बहुत सी तामीरात हैं। यहाँ ये तो ऊपर भी कमाल कुछ है। कदीम ढांचे मौजूद हैं। हाँ, हर तरफ है। यहाँ मौसम काफी ठंडा है। हाँ, मतलब हमारे लिए ये आज बेहतरीन बिल्कुल, मौसम रहा। ये जबरदस्त है। वो देखो, वहाँ पानी की टंकी है, कितनी छोटी सी है। यहाँ पर क्या है? वहाँ एक सोफा रखा है। वाह, हम दाऊद के शहर के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि ये सब कुछ पहली सदी का हो सकता है। क्योंकि नहीं, पहली सदी का नहीं। तुम्हारा मतलब है दाऊद इस सोफे पर बैठता था? यहाँ पर शायद रास्ता बंद है ना? जब आप इन पत्थरों को देखते हैं तो यूं लगता है कि ये तकरीबन कनानी दौर से हैं, वाह। दाऊद के दौर से। जरा देखो, हाँ। वहाँ एक दीवार है ये बिल्कुल उस दौर की लग रही है। और वहाँ दीवार के पीछे हाँ। भी एक दीवार दिख रही है। हाँ, आप ये देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। खैर, हम आसार कदीमा के रिकॉर्ड्स और सर्वेस को देखे बगैर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दिखने में ये लगता है कि ये रूमी दौर से बहुत पुराना है। और यहाँ नीचे क्या है? अरे यहाँ देखें। हाँ, यही दाऊद का शहर है। मुझे देखने दो। इसके अंदर, हाँ। थोड़ी देर में हम इसके अंदर जाकर देखेंगे। दाऊद कभी यहाँ रहा होगा। और ये शहर की दीवारें हैं। क्या बात है जबरदस्त। सर्जियो, जरा वहाँ तो देखो। क्या मिला तुम्हें? ये चीज बहुत ही नायाब है। मुमकिन तौर पर तुम्हारे हाथ में 3000 साल पुराने बर्तन का एक टुकड़ा है। बर्तन हाँ। ये कोई किनारा हो सकता है, जैसा कि दिख ही रहा है कि ये हाँ। किनारे जैसा लग रहा है। देखिए, ये बहुत ही हैरत अंगेज है। ये दीवार दाऊद के शहर के बिल्कुल साथ ही है और हमें यहाँ से गुजरते हुए ये टुकड़ा मिला, बिल्कुल यहाँ पर। ये किसी बर्तन का टुकड़ा है और उस पर एक राख की तय भी महसूस हो रही है। तुम्हें इसकी निचली सतह दिख रही है? हाँ, यहाँ जरा मैंने गौर देखी करो, है। कितनी गहरी है ये, है क्या ना? आप यहाँ पर देख सकते हैं? हाँ, यहाँ पर इसका रंग काफी गहरा है। यहाँ पर राख की एक तय है। ऐसा लग रहा है कि हाल ही में बारिशों और तेज हवाओं की वजह से ये चीज सामने आई है और हम दाऊद के जमाने से इस राख की तह को देख पा रहे हैं। यहाँ पर बर्तनों के काफी सारे टुकड़े दीवार में धंसे हुए हैं। ये सब बहुत ही जबरदस्त था। वाह, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी नीचे से ऊपर तक सीढ़ियाँ चढ़कर गए होंगे। नहीं, हम कभी इस तरह नहीं आए। अरे वाह। अच्छा रुको जरा, यहाँ से देखो, पूरे शहर का नजारा दिख रहा है। क्या बात है, मैं तो ये सब कुछ कभी नहीं भूल पाऊंगी। नासरत भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बस वहाँ से गारें निकाल दी जाएं तो बाकी सब कुछ ऐसा ही है। जैसे कि स्ट्रक्चर, यानी एक इमारत के ऊपर दूसरी इमारत, और लोग, रिहाइश का तरीका, सब कुछ एक जैसा ही है। एक नज़र देखने पे तकरीबन ऐसा ही लगता है। हाँ, तो क्या फिर ये दाऊद का घर है या फिर नहीं है? अगर ये नहीं हुआ तो आसपास में किसी और जगह पर होगा, पर यही होगा। वाह, जबरदस्त। अब चलिए टिकट ले लेते हैं। जी, इस तरफ। शुक्रिया। चलिए जी, अंदर चलते हैं। जॉसलिन, मैं बताने वाला था कि ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। बहुत देर हो गई। यहाँ पर पानी वाली सुरंग है ना? इसके ऊपर तो ये वाटर वन है और ड्राई वन है। ओह, देखिए कहाँ तक जाता है। अच्छा ठीक है, अब हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, मुझे लगता है ये बाल है और ये तस्वीर उस वाक़ये की तरफ इशारा कर रही है जब झूठे देवताओं की इबादत की जाती होगी, है ना? ये बहुत ही जबरदस्त है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ हैं।
यहाँ जरा एहतियात से चलना होगा। ओह जरा ध्यान से। अब हम मजीद नीचे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या था? जब सुलेमान को बतौर बादशाह मसाह किया गया था, वहाँ नीचे एक पोस्टर भी लगा हुआ मिलेगा जिस पर उस पूरे वाक़ये के बारे में तफसील लिखी हुई होगी। वाह, क्या ये सच में है? हो सकता है। ये दाऊद बादशाह का है? इसके अंदर क्या है? मुझे यहाँ आकर मेरी और बेहद खुशी जॉसलिन हो की रही बड़ी है। देर से ये ख्वाहिश थी कि हम बात यहाँ है पर कि आए। हम सब यहाँ इकट्ठे और आए जब हैं। से हमने सुना है कि हम हाँ, यहाँ आ रहे हैं, सही कह रहे हम हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये किसी तरह का कोई कुआं लगता है। जरा देखो ये कितना गहरा है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से नीचे भी जाना चाहिए, अगर इतनी गहराई में बंदा और गिरे तो गालिबन निकलेगा नीचे कैसे? चलकर जाने के लिए यहाँ पर रास्ता है। कनानी किलाबंदी। वाह, तो तस्वुर करें कि इसराइली यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को देख रहे हैं और इस शहर को देख रहे हैं जिसकी जबरदस्त किलाबंदी की गई है। और जरा इस दीवार का साइज देखें, ये कितनी चौड़ी है। बड़े बड़े पत्थर हैं। आखिर कैसे उन्होंने इन्हें जोड़ा होगा? अरे वाह, ये हैरान कुन है। ओह, और नीचे जाना है? वाह, क्या बात है। क्या बस इतना ही है? तो ये वाली खुश्क सुरंग है जहाँ से हम यकीनी तौर पर गुजरते हैं, और साथ ही हम पानी वाली सुरंग को भी देखेंगे जहाँ से वो शुरू होती है। फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। हाँ, आ जाए। तो ये वो सुरंग है। जी ये पानी वाली सुरंग है? जी हाँ, वैसे हैरानी होती है देख के। ये बहुत ही मज़े की जगह है, और अगर आप ऐसी किसी और जगह पर भी जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से गालिबन आधा मील दूर है। तकरीबन आधा किलोमीटर। जी, आधा किलोमीटर। और यहाँ सर्दी होती है लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। अच्छा, वैसे इससे मिलती जुलती जगह यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर है, बिल्कुल ऐसी है। क्या कहती हो, हमें वहाँ जाकर भी देखना चाहिए वैसे, है ना? हाँ वैसे हमें एक दफा जाकर देखना जरूर चाहिए कि क्या है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हिजकिया के लोगों की एक टीम ने यहाँ से खोदना शुरू किया और दूसरी टीम ने आधा मील दूर पहाड़ की दूसरी जानब से खोदना शुरू किया। अच्छा, और बिल्कुल दरमियान में वो मिल गए। ऐसा कैसे मुमकिन है? उन्होंने ये कैसे किया होगा? ये कयास किया जाता है कि वो यूं से हथौड़े मारते होंगे और यूं उन्हें पता चलता होगा कि उन्हें किस तरफ जाना है, किस तरफ खुदाई करनी है। गालिबन ऐसा फर्ज किया जाता है। क्या ये पानी यूं ही चलता रहता है? जी हाँ, ये चलता हुआ पानी है और ये हकीकी नदी से यूं ही चलता रहता क्या है। यहाँ पर पानी ये एक जेरे जमीन नदी है। कहीं और से भी आता है? नहीं, एक जेरे जमीन नदी है। पानी यूं ही चलता रहता है। मुझे लग रहा है ये पानी ठंडा होगा। आप क्या कहते हैं? जॉसलिन तो बहुत लुत्फानंदोज हो रही है इस सबसे। हाँ हाँ मैं भी आऊँ आपके साथ? हाँ बिल्कुल, आ जाएं। हाँ, ये ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हाँ, ये अच्छा है। यहाँ भी पानी है। हाँ। बिल्कुल वैसा है। मुझे लगा ये थोड़ा हाँ लेकिन यहाँ गुजरने के लिए ऊपर काफी जगह है। हाँ 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 जरा इसे देखो। शुक्र है इसमें रोशनी तो है। जी हाँ। ये दोनों मुख्तलिफ थी। जी हाँ, ये दोनों मुख्तलिफ ये थी। वाली कनानी है ठीक है। और दूसरी जी हाँ। वाली इसराइली थी। मैं तुम्हारी यादाश्त पर हैरान हूँ, जबरदस्त। अच्छा, तो ये वाली सुरंग कनानी है। जी हाँ। ये पानी वाली है। नहीं, ये कनानी है। ठीक है। वो वाली हिजकिया ने खोदी थी। सही। और जरा देखें, ये हाथ से तराशी गई है। जब हिजकिया को घेर लिया गया था
तब उन्होंने ये सुरंग बनाई थी ताकि उनके पास पानी की कभी भी कमी ना हो और खुश्क साली ना आ सके। क्या इसी मकसद के लिए बनाई होगी या फिर अपने शहर के लोगों को बचाने के ये लिए? सब कुछ देखकर लगता है कि वो एक तरह से एक इंजीनियर था। जी हाँ, यरूशलेम शहर में उसने काफी कुछ किया है। और वो बहुत ही अच्छा बादशाह था। रास्तबाज था। अरे अरे जरा यहाँ पर हाँ, देखें। थोड़ा पानी आ रहा है। यहाँ से पानी बह रहा है। आप लोग दीवारों में पानी देख रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा तंग हो रहा है तो जरा सब ध्यान से आइएगा। हाँ? मुझे नहीं याद कि पिछली मर्तबा हम कब आए थे। क्या तुम कुछ शरारत कर रहे हो सर्जियो? नहीं नहीं, लेकिन यहाँ रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। और दूसरी वाली से ये थोड़ी चौड़ी भी लग रही है। हाँ जी हाँ, वहाँ लाइट्स नहीं थी। बिल्कुल, वहाँ लाइट्स नहीं थी और बहुत सी जगहों से मुझे यूं झुक कर चलना पड़ रहा था जैसे आपने वहाँ पर देखा। और कुछ हिस्सों में इसकी छत काफी ऊंची और है। कुछ जगहों पर तो इससे भी ज्यादा ऊंची जी है। हाँ। मुझे अब भी तुम्हारी याददाश्त पर हैरानी हो रही है। और पता है मुझे इतनी तंग जगहों पर जाना ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे बहुत घुटन महसूस होती है ऐसी जगहों हाँ, अगर तुम मेरे साथ ना हो तो। पर। हाँ अरे वाह, वाकई। हाँ, मैंने सोचा अगर तुम कह रहे हो तो क्रेडिट दे ही दूं। बस इतना ही, ये काफी छोटी थी। बस इतना ही। ओह, ध्यान से। ध्यान से। ओह, ठीक है, अब यहाँ पर मेरी जिम्नास्टिक स्किल्स काम आने वाली हैं। वहाँ पर क्या हुआ था? मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये खुश्क वाली है, लेकिन यहाँ तो पानी है। इतनी जल्दी आ गए? दूसरी वाली में पूरे 25 मिनट लगे थे। ओह हाँ, तो अब हम शिलोह के हौज पर कैसे जाएंगे? क्या हम उसे देख पाएंगे? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि दूसरी सुरंग से शिलोह के हौज तक जाना हो। हो सकता है हाँ, वहीं से जाना हो। तो क्या हम शिलोह का हौज नहीं देख पाएंगे? वैसे हम तो यही सोच कर आए थे कि हम शिलोह का हौज देखकर ही घर जाएंगे। कार में जाते हुए हम वहाँ पर रुक सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, एक दिन में सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। अरे, हम शिलोह के हौज तक जा सकते हैं, क्या बात है। यहाँ से बाहर निकलकर हमें सड़क पार करनी है और वहाँ पर हम बिल्कुल। बादशाह की जी कब्र हाँ, भी देख बिल्कुल, हम सकते वहीं हैं। से जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत जबरदस्त इंतखाब रहा। हाँ, लेकिन अब आप सब मिलकर मेरी दोस्त जॉसलिन को बहुत ही बुरा फील करवा रहे हो। देखो, जबरदस्त। ये बिल्कुल सही रास्ता है। हाँ, करीब ही है। शायद थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे।